महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को एक बार पूछा, हे जनार्दन, आप मेरे को बताइए, भाद्रव महीना में कृष्ण पक्ष में एकादशी जो आता है उनका नाम क्या है, और जो उस एकादशी को पालन करता है उनका क्या होता है, उनका क्या गति होता है, और उनकी वो जो एकादशी है उनके महात्मा क्या है। जब राजा युधिष्ठिर ने ऐसे प्रश्न पूछे भगवान श्री कृष्ण को, तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते मुस्कुराते बोलने लगा कि हे राजा युधिष्ठिर, आपने जो प्रश्न पूछा है वो बहुत उत्तम है, अभी आप सुनो। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताने लगा कि पूर्व काल में राजा इक्ष्वाकु में एक धार्मिक राजा थे। पूर्व काल में इक्ष्वाकु में एक धार्मिक राजा थे जिनका नाम थे त्रिशंकु। जो राजा त्रिशंकु थे उनका एक पुत्र था जिनका नाम है हरिश्चंद्र। तब जब हरिश्चंद्र ने उसी राज्य के राजा बने, तब इतना प्रसन्नता उसी राज्य में था कि राजा हरिश्चंद्र अद्भुत राजा थे और भगवान की भक्त भी थे। तो राजा हरिश्चंद्र इतना सत्यवान निष्ठापरायण थे, इतना धार्मिक थे, उनके राज्य में कुछ भी कमी नहीं था, सब कुछ सही चल रहा था। तो ऐसे जिस राज्य में राजा धार्मिक हो, राज्य सत्य परायण निष्ठा पर हो, उसी राज्य में कोई भी चीज कमी नहीं होता है, कभी भी उसी राज्य में अशांति नहीं होता है। अभी हमारा देश में, हमारा राज्य में राजा तो सही नहीं है, राजा तो धर्म परायण नहीं है, धर्म निष्ठावान नहीं है, और वो राज्य में देश में क्या होगा। तो इससे ही अयोध्या में जो राजा हरिश्चंद्र थे वो इतना पवित्र थे, इतना महान थे, सत्यपरायण थे, सत्यनिष्ठापरायण थे। तब राजा हरिश्चंद्र को परीक्षा लेने के लिए धर्मराज स्वयं आए। ऐसे ही भक्ति जीवन में ऐसे ही होता है, जो कोई भी भक्ति करता है तो उनको भगवान उनकी परीक्षा लेता है। तो इसी प्रकार राजा हरिश्चंद्र जीवन में एक बहुत बड़ा परीक्षा थी उनके जीवन में। तो धर्मराज ने क्या किया, एक ऋषि को भेजा उनके राज्य में। पहले तो जब महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा कि इस एकादशी का नाम क्या है, तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया इस भाद्रव महीना में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आता है उसी एकादशी का नाम है अन्नदा एकादशी, और उनको भी अजो एकादशी बोलते हैं। तो इसी प्रकार तो जब धर्मराज ने राजा हरिश्चंद्र को परीक्षा करने लगा, तो उसने क्या किया ना, एक ऋषि को उनके राज्य में भेजा कि जाओ आप दान मांगो जाके राजा हरिश्चंद्र, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र दानवीर थे, सत्यपरायण थे, धार्मिक थे। तो जब ऋषि ने जाके उनको दान मांगा तो राजा को बहुत प्रसन्नता आई कि कोई ऋषि बाहर राज्य से आया हुआ है इधर उनको दान मांगने के लिए, जो मांगना मांगो आप मुझे दे सकता। तो ऋषि ने बोला कि ठीक है, मैं तो इससे आपको दान लूंगा आपसे, कि पहले आप संकल्प करो कि मेरे को जो कुछ भी चाहिए आपको देना पड़ेगा। तब राजा हरिश्चंद्र ने संकल्प किया, आप जो मांगेंगे मैं आपको दे सकता हूँ, देने के लिए मैं ये संकल्प करता हूँ। राजा ने संकल्प किया कि आपको जो चाहिए मैं संकल्प करता हूँ, वो जो चाहिए आपको मैं आपको देने के लिए राजी हूँ। तो राजा ने जब बताया तब ऋषि ने उनको क्या मांगा कि मेरे को आपका जो राज्य है वो राज्य दे दीजिए। जब महाराज ने सुना तो महाराज को कोई दुख भी नहीं आया, क्योंकि महाराज क्या थे, सत्यपरायण थे, धार्मिक थे, धर्म निष्ठापरायण थे। तो महाराज ने अपना जो राज्य है उसी ऋषि को दे दिया। देके अपने जो पत्नी थे, राजा का जो पत्नी थे चंद्रामती
इंद्रावती लेके उनका जो बेटा था लोहिताश्व लेकर उसे राज्य से बाहर हो गए। राज्य से जब बाहर हो गए राजा ने, तो अपने पत्नी जो थे उन पत्नी को और अपना बेटा को क्या किया, पुत्रों को एक राजा के पास उधर जो उसे खाना पीना होता है, बर्तन साफ करने के लिए उधर उनको सेवा में लगा दिया। और राजा ने क्या किया, उसी राज्य से बाहर जाकर एक जहाँ पे शमशान होता है, जहाँ पे चिता जला जाता है, उसी जगह में जाके एक लीडर के अंडर गाइडेंस में काम करने लगा। उनका क्या था, जो कुछ भी दुनिया में उस राज्य में जो लोग मर जाएंगे चिता जलाने के लिए, वो शमशान में आएंगे, उधर उनको बट्टी देना पड़ेगा। बट्टी नहीं मतलब उनको पैसा देंगे और उसके बाद उसको जलाने के लिए जला देंगे। तो उनका ये काम था, पैसा लेना है और जलाना है। तो ऐसे ही चलता रहा। तो ऐसे कुछ दिनों के बाद उनको बहुत पश्चाताप आई, उनमें मन में बहुत दुख हुआ। मैं जीवन भर में मैं कुछ गलती नहीं किया हूँ, कभी भी अधर्म नहीं किया हूँ, कभी भी एक भी पाप भी नहीं किया हूँ, कभी एक मिथ्या वचन भी नहीं बोला हूँ, तो क्यों मेरे जीवन में इतना दुख क्यों? देखिए, तो जीवन भर में कोई अधर्म नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, और क्या कभी मिथ्या नहीं बोले। ये मिथ्या वचन ना जीवन में बहुत बड़ा हानिकारक है। जीवन चला जाए, सिर कट जाए, कभी मिथ्या वचन नहीं बोलना चाहिए। कि मिथ्या वचन, जैसे बचपन में हमारा माता पिता बोलते थे, उड़िया में बोलते थे, सत्य कहिले जगन्नाथ, मिथ्या कहिले महापाप। तो सत्य वचन बोलता है ना, उनके पास भगवान सभी समय खड़ा होते हैं। आज देखिए प्रहलाद महाराज ने क्या बताया कि भगवान सभी जगह में है। तब हिरण्यकशिपु ने क्या बोला, क्या इस खम में भी है? प्रहलाद महाराज ने क्या बोला, हाँ भगवान सभी जगह में है, तो इस खम में क्यों नहीं है? तो प्रहलाद महाराज वाक्यों को सत्य करने के लिए भगवान ने क्या किया ना, खम से प्रकट हुए, पिलर से प्रकट हुए। क्योंकि सत्य जो बोलते हैं ना, उनके पास भगवान रहते। इसीलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि सिंपलिसिटी, हमें सिंपल सरल जीवन जीना चाहिए और सत्य वचन बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। देखिए, एक सत्य को छुपाने के लिए हम कितना झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। क्यों झूठ बोलना है? एक झूठ बोल दिया ना, एक बार झूठ बोल दिया ना, उसी झूठ को एक बार अब झूठ बोल दिया कि सत्य को छुपाने के लिए, उसी सत्य को छुपाने के लिए आपको कितना झूठ बोलना पड़ेगा जीवन भर, पता नहीं। सत्य के सामना करना चाहिए, सत्य की पीछे सत्य की क्या करना चाहिए, सामना करना चाहिए। मिथ्या कभी भी, झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए। इसी प्रकार राजा जो थे, धार्मिक राजा जो थे, तो जीवन में कभी भी मिथ्या नहीं बोले थे। तो उनके जीवन में इतना दुख क्यों? तो उसके बाद ऐसे सोचते महाराज जाके, राजा हरिश्चंद्र जाके इस जंगल में बैठ गया और भगवान को स्मरण करने लगा, प्रभु मेरा जीवन में इतना क्यों दुख आ रहा है? तो जीवन भर में कोई भी गलती, आपकी भक्ति छड़ा जीवन में कुछ भी, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, धन संपत्ति कुछ भी नहीं चाहिए, इससे भी इतना दुख आ रहा है, क्यों इतना कष्ट क्यों? तो उसी समय उसी रास्ता में गौतम ऋषि जा रहा था। तो गौतम ऋषि ने देखा कि यहाँ पर उसी रास्ता में गौतम ऋषि जा रहे थे। तो गौतम ऋषि ने देखा उसी रास्ता में गौतम ऋषि जा रहे थे। जब देखा राजा ने इधर कोई रो रहा है और भगवान को प्रेयर कर रहा है, तब उसने देख के वो राजा के पास आया। तो राजा ने जब देखा गौतम ऋषि उनकी ओर आ रहा है, तो राजा इधर खड़ा होके और जाके गौतम ऋषि को प्रणाम किया। तो राजा ने जब प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद ऋषिवर ने देखा कि राजा के मन में बहुत दुख है। एक्चुअली क्या हुआ है, ये तो इक्ष्वाकुवंश में धर्मपरायण राजा, सत्यपरायण राजा थे, अभी जंगल में क्या कर रहा है, इधर अभी क्या कर रहा है? तब
गौतम ऋषि ने उनको पूछा कि क्या हुआ है, आपका मन इतना दुख क्यों है। तब राजा हरिश्चंद्र ने बताया जिस प्रकार वो उसने दान दिया कि सत्य वचन संकल्प लिया था, उसी प्रकार हरिश्चंद्र ने अपना सब कुछ बात बताया। बात बताने के बाद तो गौतम ऋषि जो थे उनके मन को वो दुख आया और उनको सांत्वना दिया कि ठीक है, भगवान की कृपा आप पर होगा। तब राजा हरिश्चंद्र ने बताया कि महाराज हे ऋषिवर, आप लोग को बताइए ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति से मैं कैसे निकल सकूं। तब गौतम ऋषि ने उनको बताया कि एक व्रत है, आप उस व्रत को कर सकेंगे तो आपका जो भी मन का मना है सब कुछ पूर्ण हो सकता है। भाद्र मास में कृष्ण पक्ष में एक एकादशी आता है जिसका नाम है अन्नदा एकादशी। अन्नदा एकादशी को जो पालन करता है, इस अन्नदा एकादशी को जो भक्ति भाव से उसको पालन करता है, एकादशी व्रत करता है, उनका जीवन में जो कुछ जरूरत है भगवान उसको उपलब्ध कर देते हैं। तो ऐसे इसी प्रकार ऋषि ने बता के, गौतम ऋषि ने बता के उधर से चला गया। तो राजा हरिश्चंद्र ने उसी समय को, तो भाद्र महीना को अपेक्षा किया। जब उसी भाद्र महीना कृष्ण पक्ष से अन्नदा एकादशी तिथि आए, उसने उसी तिथि उसी अन्नदा एकादशी व्रत को पालन करने लगा। इसी प्रकार उसने उसी दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके, भगवान की पूजा अर्चना करके, भगवान को नैवेद्य दे के, भगवान के नाम गुण कीर्तन संकीर्तन करके और रात भर पूजा कर रह के भगवान के नाम संकीर्तन किया। करने के बाद द्वादश के दिन में पारण का संपारण किया। तो अच्छी से व्रत को पालन किया। पालन करने के बाद इसलिए कुछ दिन के बाद क्या हुआ ना, उनके जो पत्नी थे चंद्रामती और उनका जो बेटा थे लोहितस्य, वो अलग राज्य में काम कर रहे थे। तो कुछ दिन के बाद क्या हुआ, वो लोहितस्य का मृत्यु हो गया, देहांत हो गया कि उनको एक सांप ने काटा। तो सांप ने काटा, उनका मृत्यु हो गया। तो मृत्यु होने के बाद उनने पत्नी ने क्या किया, जहाँ पे उनके स्वामी जहाँ पे शमशान में काम कर रहा है, उसी शमशान को ले उसी शमशान को पास आया, क्योंकि उनको उनका बेटा का चिता जलाना था। तो जब उसने चिता जलाने के लिए आया, क्योंकि स्वामी तो उधर सत्यपरायण धर्मपरायण है, सत्यवन दिया है, जो भी सत्य वचन दिया है, जो भी इस शमशान में आएगा उसको पहले पैसा देगा, उसके बाद जाके चिता जलाने के लिए जाएगा। तब जब उनने पत्नी ने पूछा कि बेटा का देहांत हो गया है, उनको यहाँ पे चिता दहन करना है, तब पति ने क्या बोला, राजा हरिश्चंद्र ने बोला पहले आपको पैसा देना पड़ेगा, उसके बाद आप जाके क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं। तो उसने स्त्री ने सोचा मेरे पास तो कुछ पैसा नहीं है, ये तो आपका बेटा है। बोला यहाँ मेरे सत्य के पास कोई बेटा, कोई धर्मपत्नी कुछ भी नहीं है। उसके बाद उनकी जो पत्नी थे उन्हें सोचने लगा ठीक है मेरे पास तो कुछ नहीं है। उसने क्या किया, अपने साड़ी पहना हुआ था, उसी साड़ी से क्या किया, हाफ कट कर लिया, कट करके उनको दे दिया कि मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, आप इस साड़ी को रखो और मेरे बेटा को जलाने के लिए अनुमति दो। तो जब उन साड़ी को कटने के लिए जा रहा था, तब धर्मराज ने प्रकट होके बताया कि रुको, आपको साड़ी का कोई काटने का जरूरत नहीं है, ये भगवान की आपके ऊपर परीक्षा थी और आपने जो एकादशी व्रत पालन किया, उनका ये फल स्वरूप है, क्योंकि आप धर्मराज हो, धर्मपरायण हो, आपने एकादशी व्रत पालन किया, इसीलिए आपका जब ऐसा हो गया तब उनकी जो पत्नी थे, उन पत्नी ने क्या, अपना साड़ी हाफ उनको कट करके दे दिया। जब दे दिया तो धर्मराज इसको देख के सह नहीं पाए, उधर प्रकट हो गए, प्रकट होके उनको
जो कुछ राज्य हराए थे उसने उनको सब दे दिया, और उनका जो पुत्र का जो देहांत हो गया था उनको जीवदान भी दे दिया। इसी प्रकार राजा हरिश्चंद्र ने इसी महान एकादशी अन्नदा एकादशी व्रत पालन करके अपना राज्य भी पा लिया, और अपना जो स्त्री है, स्त्री और पुत्रों को सब कुछ उनको मिल गया। इसी प्रकार जो इस एक अन्नदा एकादशी व्रत पालन करता है उनको जो कुछ भी जरूरत चीज है उनको भगवान सब कुछ डेवलप कर देते हैं, और उनके साथ साथ भी भगवान क्या करते हैं, भक्ति भी देते हैं, क्योंकि माधव तिथि भक्ति जनन, ये जो माधव तिथि होते हैं भक्ति का जनन होता है। माधव तिथि भक्ति जननी जतन पालन करी, तो माधव तिथि क्या है ना, भक्ति का जननी है। इसीलिए हम माधव तिथि व एकादशी तिथि व्रत पालन करना चाहिए। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को बताया, और भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को बताया जो ये व्रत पालन करता है उनकी तो मैं हर चीज पूर्ण कर लेता हूँ, हर चीज जो है उनको मैं देता हूँ, उनके साथ साथ ही भक्ति भी देता हूँ। और जिसने इस महात्मा व्रत भी नहीं किया, जिसने महात्मा को सुन लिया, जो ये महात्मा को सुनता है उनको क्या फल प्राप्त होता है, जैसे अश्वमेध यज्ञ होता है, अश्वमेध यज्ञ करने से जितना फल प्राप्त होता है, पुण्य फल प्राप्त होता है, जिसने इस महात्मा को सुना इतना फल ही उसको प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल इस सुनने वालों को मिलता है, और जीवन भर में जितना पाप है वो पाप सभी कट जाता है, और एक शरीर त्यागने के बाद उस स्वर्ग को प्राप्त होता है। इसलिए हमको ये अन्नदा एकादशी व्रत पालन करना